देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त क्या हो रहा है राम जन्मभूमि में, बड़ी खबर वहां से आपको बता दें कि जन्मभूमि परिसर में भगवान शिव का इस वक्त रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है और परिसर में कुबेर टीला पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जो कि सुबह 10 बजे तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास वैदिक पंडितों के साथ ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं और इसके बाद राम लला की आरती होगी। 10 बजे तक रुद्राभिषेक चलेगा और फिर रामलला की आरती की जाएगी। तो राम जन्मभूमि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है और वहां पर क्या कुछ हो रहा है, वहां से सीधी जानकारी लेने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी उमेश पाठक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, 8 बजे से 10 बजे तक रुद्राभिषेक और फिर रामलला की आरती, अद्भुत दृश्य इस वक्त होगा वहां पर। जी बिल्कुल पूर्णिमा, वहाँ कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है और क्योंकि इस समय जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में ज़्यादा लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते हैं। जो महंत सत्येंद्र दास हैं, जो कि मुख्य पुजारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कमल नयन दास, जो कि उत्तराधिकारी हैं महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। रुद्राभिषेक चल रहा है। कुबेर टीला एक स्थान है वहाँ परिसर के अंदर ही, वहाँ पर भगवान शशांक शेखर की मूर्ति यानी शिवलिंग है और वहीं पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 10 बजे तक चलेगा और 10 बजे जब श्रृंगार आरती होगी भगवान की, तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सारी कवायद की जा रही है, कवायद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार है कि आखिर भगवान राम का भव्य मंदिर कब बनेगा। और जब से कोरोना संक्रमण काल चला है उस दौरान तमाम दिक्कतें भी सामने आई थी, इसलिए ये रुद्राभिषेक किया जा रहा है और माना जा रहा है इसके बाद 1 महीने के भीतर ही शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि आखिर क्या प्रारूप होगा, मंदिर आखिर कैसे होगा। तो मैं बताना आपको चाहूँगा कि चंद्रकांत सोमपुरा जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, यानी जो पुराना मॉडल रखा हुआ है कार्यशाला में कारसेवकपुरम में, उसी के आधार पर इस मंदिर को बनाया जाना है। ये मंदिर लगभग 268 फीट लंबा होगा, 160 फीट चौड़ा होगा और 128 फीट ऊंचा होगा। इसमें 106 स्तंभ और 106 स्तंभ प्रथम और द्वितीय तल पर होंगे, यानी 212 स्तंभ होंगे। और जो मंदिर का आगे का भाग होगा, अग्र भाग जो होगा, उसमें सिंहद्वार होगा, नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, कोलीगृह होगा, इसके अलावा गर्भगृह होगा। तो पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है और जो विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के जो सूत्र हैं जिनसे हमने बात की, उनका कहना था कि इसमें कोई नींव खोदने की ज़रूरत नहीं है, चबूतरे का पहले निर्माण किया जाएगा और चबूतरे पर ही जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा वो उस पर किया जाएगा। और इंतज़ार इस बात की हो रही है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनको किसी भी तरीके से इस शिलान्यास कार्यक्रम के लिए राजी किया जाए, जिसके लिए नृत्य गोपाल दास को उमेश, ये जो प्रारूप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सुनने में ही अद्भुत लगता है, बेहद सुंदर समझ में आता है। जाहिर बात है कि जब इस प्रारूप में राम मंदिर जो क्षेत्र है उसका पूरा गठन होगा और सारा का सारा निर्माण कार्य होगा, तो वो अपने आप में बेहद खूबसूरत समझ में आएगा, देखने को भी मिलेगा उमेश। लेकिन हर एक राम भक्त के मन में एक ही सवाल है और जिस तरीके की हलचल चलती रहती है कि राम मंदिर निर्माण कब होगा, संत समाज की इच्छा यही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया जा रहा है कि शिलान्यास हो और उसके बाद काम आगे बढ़े मंदिर निर्माण का। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, नृत्य गोपाल दास महाराज जी को ये काम दिया गया है कि वो पीएमओ के संपर्क में भी हैं कि किसी भी तरीके से राजी किया जाए पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जून के आखिरी से लेकर के जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में वो तिथि आ सकती है जब यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि जो भी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो लगभग 60% पूरी हो चुकी है, यानी जो पत्थर तराशने का काम है वो 60% हो चुका है। अब जो रेड सैंड स्टोन है वो लाया जाना है, 40% का काम और होना। अगर आज की बात की जाए पूर्णिमा, तो आज जो प्रथम तल है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि 260 फीट लंबा होगा, 160 फीट चौड़ा होगा और 128 फीट ऊंचा होगा। इसमें जो शुरू के 2 तल हैं, जिसमें अग्रभाग में सिंहद्वार होगा, रंग मंडप होगा, नृत्य मंडप होगा, कोली गर्भगृह, ये सब का निर्माण हो जाएगा। 2 पेटियां लग जाएंगी, गर्भगृह की स्थापना हो जाएगी, केवल शिखर का काम बाकी रह जाएगा। तो सिर्फ 40% पत्थर तराशने का काम अब बाकी रह गया है। जैसे ही पत्थर कार्यशाला से हटा करके परिसर में लाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर बाकी पत्थर का तराशने का भी काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी
ज़्यादा से ज़्यादा अगर माना जाए तो 2 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पत्थर तराशे जा चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर की भव्यता के बारे में, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से जो प्रकाश है और जो हवा है, यानी हवा और प्रकाश की अपनी व्यवस्था उनकी होगी। उसमें कोई ऐसा नहीं कि बाहर से कोई प्रकाश देने की ज़रूरत पड़ेगी या हवा के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो यहाँ उसमें जो स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम तल पर 106 स्तंभ होंगे और दूसरे तल पर 106 स्तंभ होंगे। उन स्तंभ पर 16 मूर्तियाँ बनाई जाएंगी और इस तरीके से एक भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है इस मंदिर को। और ये जो मंदिर परिसर 70 एकड़ का होगा, ये तो मैंने आपको मुख्य भवन की बात बताई। जो 70 एकड़ होगा, उस 70 एकड़ में राम कथा कुंज भी होगा, जिसमें भगवान राम के जो बाल्यकाल से लेकर के रावण विजय तक की जितने भी उनके जीवन दर्शन रहे हैं उसको दर्शाया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर एक गौशाला भी होगी, साधु संतों के आवास की व्यवस्था भी की जाएगी, सीता रसोई भी रहेगी। इसके अलावा मांग ये भी की जा रही है साधु संतों की तरफ से, अयोध्या संत समिति की तरफ से भी, कि जो कार सेवक शहीद हुए हैं या जिन जो महापुरुष इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनका एक स्मारक भी इसमें बनाया जाएगा। तो यानी 70 एकड़ का जो इलाका है, काफी भव्यता इसमें को प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और यही कवायद की जा रही है। और वो भव्यता दिखेगी भी, क्योंकि राम कथा कुंज इसका जो रहेगा अहम हिस्सा, वो भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही उमेश, कई चीजें आपने बताई, साधु संतों का भवन, धर्मशाला, ये तमाम चीजें यहाँ पर होंगी, रसोई भी होगी, चबूतरा। इंतजार है क्योंकि हम मॉडल देखते आए हैं और हमें राम मंदिर को अब अपनी आंखों से देखना है और हर एक राम भक्त उसके इंतजार में है। लेकिन उमेश, मुहूर्त की भी बात हो रही है और मुहूर्त के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर अगले महीने शिलान्यास कर दिया जाता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर उसके बाद और इंतजार करना होगा। इसे लेकर, मुहूर्त को लेकर साधु संत अभी क्या कह रहे हैं? और जाहिर बात है इसीलिए देरी नहीं करना चाहते होंगे वो। जी देखिए, अयोध्या संत समिति के जो अध्यक्ष हैं कन्हैया दास जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि नित्य गोपाल दास महाराज लगातार संपर्क में हैं पीएमओ के, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री का आना नहीं संभव हो पा रहा है, लेकिन संपर्क में जरूर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी संपर्क बना करके रखा गया है और जैसे कार्यक्रम फाइनल होता है पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ आने का, वैसे ही शिलान्यास की तिथि जल्दी घोषित कर दी जाएगी कोई मुहूर्त देख करके। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो चाहे अयोध्या के साधु संत हों या जो संत समिति है, उनका कहना है कि जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में वो शुभ मुहूर्त हो सकता है, जब शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा और भव्य मंदिर निर्माण की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इंतजार उसी का रहेगा, क्योंकि अयोध्या समेत जो पूरी दुनिया है, राम भक्त हैं, वो मंदिर निर्माण के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी खबर वहां से जरूर मिले जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, पूरी जानकारी इतने विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।